नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में डॉक्टरों और स्टाफ की गफलत के चर्चों के दौरान एक औरत ने दवाखाने के अहाते में ऑटो रिक्शा में अपने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नवमौलूद बच्चा दुनिया में आते ही दुनिया से रुखसत हो गया। बताया जाता है कि जब हामिला खातून दर्द-ए-ज़ा पर दवाखाना पहुंची तो उसे ऑटो में ही बैठने के लिए कहा गया और बताया गया कि स्टाफ की कमी की वजह से उसे दवाखाने में शरीक नहीं किया जा सकता। इस वाक़े का इल्म होते ही खातून के रिश्तेदार वहां जमा हो गए और डॉक्टरों स्टाफ के रवैये के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस चादरघाट ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया और उन्हें इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने मछलियों की अफजाइश, एक्सपोर्ट और स्टोरेज पर MPEDA के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए। कमिश्नर समकियात सवर्णा और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस मलकपेट ने स्कूलों और पार्क्स में खेल में मसरूफ छोटी बच्चियों के पास से बालियां, चैन वगैरह छीन लेने वाली एक खातून सारे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनुराधा बताया गया है। 30 साल अनुराधा के पास से 3,80,000 रुपये मालियती, तलाई और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज मीडिया को बताया कि अनुराधा मलकपेट, सईदाबाद, जुबली हिल्स, अंबरपेट, सनत नगर, सरूनगर, LB नगर, मीरपेट और उप्पल पुलिस स्टेशन में 25 से ज़ायद वारदातों में मुलविस थी। ईस्ट जोन के तरफ से कल मलकपेट पुलिस स्टेशन के द्वारा एक नोटोरियस लेडी क्रिमिनल वेगनम अनुराधा का अरेस्ट हुआ। वेगनम अनुराधा वाइफ ऑफ लेट सैयद आरिफ, ये लेबरर का काम करती थी और टेम्पररी एड्रेस रेलपेट, गुंटूर टाउन, आंध्र प्रदेश का है। ओरिजिनली ये रहने वाले YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट के हैं और कल ये आफ्टरनून में इनका अरेस्ट हुआ। नंदनवनम करमन घाट रंगारेड्डी में इनका अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट होने के बाद 25 केसेस ऑफ हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा, ये 3 केसेस तीन कमिश्नरेट के केसेस डिटेक्ट हुए और इनके पास से 57.6 ग्राम्स गोल्ड, 681 ग्राम सिल्वर एंकलेट, टोटल वर्थ 3,80,000 का रिकवर हुआ। आप लोग एक स्मॉल कटर भी देखे जिससे ये लोग ये यूज करते थे ज्वेलर्स निकालने के लिए, और इनके काम करने का तरीका था कि घर के सामने या घर से थोड़ी दूर पर छोटे बच्चे, अगर खास करके लड़कियां आइसोलेटेड प्लेस में अगर खेल रही हैं तो उनको चॉकलेट, आइसक्रीम या 10-20 रुपए का लालच देकर उसको एक आइसोलेटेड प्लेस में ले जाने के बाद उनका कान का ज्वेलरी, एंकलेट ये लोग निकाल लेते थे। आपके नॉलेज के लिए टोटल जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें हैदराबाद के 8 केसेस हैं, मलकपेट पुलिस स्टेशन का 2, सईदाबाद का 2, अंबरपेट का 2, जुबली हिल का 2, राजकोंडा सरूर नगर 2, मीरपेट 2, उप्पल 6, LB नगर 4 और साइबराबाद सनत नगर 3। ये पूरे केस के डिटेक्शन में हमारे DSI शिव शंकर ये बहुत अच्छा रोल किए। CCTV फुटेज एनालिसिस के बाद फिजिकल सर्वेलेंस माउंट किया गया और उसके बाद ये डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी का जब प्लान हो रहा था करमन घाट में, तो उस समय का इंफॉर्मेशन से ये लोग इसको डिटेक्ट किए। ये टोटल जो गुड वर्क हुआ इसमें हमारे एडिशनल DCP ईस्ट जोन गोविंद रेड्डी के साथ DSI N शिवशंकर, DI नानू नायक, स्टेशन हाउस ऑफिसर KV सुब्बाराव, ACP सुदर्शन, कांस्टेबल ऑफिस हेड कांस्टेबल ऑफिसर राजू, ASI आरिफ बाबा, कांस्टेबल ऑफिसर अशोक, कांस्टेबल ऑफिसर नरेश, कांस्टेबल ऑफिसर साईकांत, कांस्टेबल ऑफिसर श्रीनिवास प्रसाद,
और कांस्टेबल ऑफिसर अमरनाथ, ये लोग सब मिलकर इतना अच्छा काम किए। ऐसे मौके पे मीडिया की तरफ से, प्रिंट की तरफ से कॉमन पब्लिक को एक मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं कि किसी स्ट्रेंजर से, अनजाने व्यक्ति से चॉकलेट, आइसक्रीम या छोटे मोटे खिलौने 10 रुपए 20 रुपए का नोट नहीं लें जब तक कि आपको उनसे जान पहचान नहीं है। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस की तरफ से मैं पब्लिक से अपील भी करता हूं कि सीसीटीवी कैमरा Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. फ्रांस के कौंसल जनरल फ्रांसिस्को गुइटर ने आज टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात की। फ्रांसीसी कौंसल जनरल अपने तबादले के बाद पेरिस वापस हो रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असेंबली में आज का दिन जमहूरियत का सियाह दिन था, क्योंकि हुक्मरान बेंचों ने अपोजिशन कांग्रेस के अरकान को बातचीत करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने टीआरएस पर इल्जाम आयद किया कि वो जमहूरियत को तबाह ताराज कर रही है और आने वाले दिनों में उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి సంబంధించిన సవరణ కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ ప్రజాప్రతినిధుల గురించి తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మా సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు అసలు శాసనసభకి, చట్టసభకి ఎన్నికైన శాసనసభ్యుల విషయంలో, ఒక పార్టీ నుంచి గెలిచిన శాసనసభ్యుల విషయంలో మరి పదే పదే వారి సభ్యులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది కోర్టులో ఉన్న అంశమని ఒక పరంగా చెప్తూ గడిచిన కొద్ది నెలల క్రితం కూడా గౌరవ శాసన సభాపతి గారు మరి సబ్జుడీస్ ఉన్న మ్యాటర్ అంశంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి జవాబు కావాలని మా సిఎల్పి నాయకులు బట్టి గారు అడిగినప్పటికీ మైక్ ఇవ్వకుండా అప్రజాస్వామికంగా శాసనసభలో ప్రతి ఒక్క శాసనసభ్యుడికి ఒకటే విలువ ఉంటుంది. అధికార పక్షం కానీ విపక్షం కానీ ఉండకుండా ఈరోజు క్లారిఫికేషన్ కూడా కావాలంటే కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వద్దని ట్రెజరీ బెంచ్ల ద్వారా వచ్చే సంకేతాల ద్వారా సభ నడుస్తూ ఉన్నట్టు కనబడతా ఉన్న తరుణం ఇది. మేము అడిగాము స్పీకర్ గారిని కూడా, తర్వాత సభ తర్వాత కూడా కోరడం జరిగింది. మేము శాసనసభ్యులము, ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ శాసనసభ్యులము, మాకు కూడా సమాన స్థాయిలో సమయం ఇవ్వాలని మేము వారిని కోరడం జరిగింది. మేము ఇప్పటికైనా గౌరవ శాసన సభాపతి గారు మరి ఈ శాసనసభకు సంబంధించిన రూల్స్ కానీ, ప్రెసిడెంట్స్ కానీ, లేకుంటే అనేక అంశాలపై శాసనసభలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ద్వారా ఈ శాసనసభను నడిపిస్తారని, కేవలం ట్రెజరీ బెంచెస్ సంబంధించి వారికే అవకాశాలు ఇచ్చుకుంటూ పోయే తరుణం కనబడకూడదని మేము వారిని కూడా మళ్ళొక్కసారి పోయి గౌరవంగా కూడా కలిసి చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇదొక అంశం అయితే, రెండో అంశం ఇన్ని రోజులు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత రెగ్యులర్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు, శాసనసభ సమావేశాలను
సమావేశపరచాలని ఆశించినాం. సమయం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో మంచినీటి ఎద్దడి ఏర్పడ్డది. రైతులకు సంబంధించి పంటలు వేసుకున్నారు, నీరు రావటం లేదు, కరెంటు లేదు, కరువు తాండవిస్తూ ఉన్న ప్రమాదం కనబడతా ఉన్న తరుణంలో ఇవన్నీ ప్రధానమైన అంశాలు ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఎన్నికలు జరపాలి. ఆ ఎన్నికలకు జరపాల్సిన ఈ మున్సిపల్ చట్టాన్ని తీసుకురావాలనే ఒక ఉద్దేశం తప్ప ప్రజలు అనుభవిస్తూ ఉన్న సమస్యల విషయంలో దానికి సంబంధించి అధికారపరంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కల్పించే కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం చేయటం లేదని మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా రేపు మున్సిపల్ చట్టానికి సంబంధించి సమావేశం తర్వాత ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలను పొడిగించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక సమస్యల విషయంలో కులంకుశంగా చర్చించి ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది, ప్రజలకు ఏ విధమైన నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది, ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పే కార్యక్రమం చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. अभी जो बात करने का जो हमारे डिमांड था, हकीकत में देखें तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोगों को वॉइस भी दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ट्रेजरी बेंच से समझ वो सरकार वाले। हम स्पीकर साहब से पूछे, हम लोगों को भी मौका देना, हमारा भी राय सुनना। अब जो डेमोक्रेसी में जो हो रहा है वो भी बताने के लिए हम लोगों को भी समय चाहिए, वो समय नहीं दिए। फिर भी स्पीकर साहब के चेंबर पे गए और एक बार अपील करे स्पीकर साहब से, कल नहीं परसों नहीं, जब सेशन जारी रहती है वो सेशन जारी रहते वक्त सबके हिसाब से हमारे कांग्रेस पार्टी को भी समय दे के हम जो बात करना है वो बात सुन के सरकार की आवाज़ भी सुनने का मौका देने के लिए स्पीकर साहब से हम अपील करें थे। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज के पास आज एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। सुबह किया जाता है कि यह शख्स भिखारी था। सब इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा शिवराज ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने को भेज दिया। मनसा हिल्स राजेंद्र नगर के एक तालाब में तैराकी के दौरान एक नौजवान मिर्जा नवीद बेग उर्फ नदीम गरकाब हो गए। बताया जाता है कि एमएस कॉलेज मासाब टैंक में इंटरमीडिएट के तालिब इल्म नदीम अपने 4 साथियों की हमरा तैराकी के लिए राजेंद्र नगर के तालाब को गए थे। राजेंद्र नगर पुलिस ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर मालूमात हासिल की और लाश को निकालने में मसरूफ़ है। इसी दौरान नदीम के वालिदैन ने अपने बेटे की मौत पर शुबे का इजहार किया और इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस उस्मानियानगर में एक शिकायत दर्ज करवाते हुए इस मामले की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। ना पेరు मिर्जा जावेद बेग, ना కొడుకు పేరు మిర్జా నవీద్ బేగ్, 17 సంవత్సరాలు ఎంఎస్ ఎన్ఎండిసిలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో చదువుకుంటాడు మా అబ్బాయి. నిన్న 12 గంటలకు టెస్ట్ ఇచ్చి బయట వెళ్ళింది, నేను చూసిన. దాని తర్వాత ఇప్పుడు దాకా ఇంటికి రాలేదు. రాత్రి మొత్తం చూసిన తర్వాత గుల్తుంపుర పోలీస్ స్టేషన్కి ఎఫ్ఐఆర్ రాపించిన. పొద్దున్నే ఎంఎస్కి పోయినా. ఎంఎస్కి పోతే ఆడ ఏమి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే మరి అందరినీ అడిగి ఈడ పిఎస్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే నాగిరెడ్డి సార్తో ఫోన్ తెప్పిస్తే ఇప్పుడు 1 గంటకు నీళ్ళలో వేసేసిండని అంటుండు. కానీ ఏ నీళ్ళలో వేసిండో ఏవో ఇప్పుడు దాకా నా కొడుకుది ముక్కలు కూడా దొరకలే. నా కొడుకు మంచిగా స్విమ్మింగ్ వస్తాడు. 17 years 2 నెలలు 2 రోజులు నా కొడుకు ఎంఎస్ టాపర్. నా కొడుకు ఎల్కేజీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాలేదు. ఎడ్యుకేషన్ చేపించిన నేను వీళ్ళు చంపేసిండానా. ఎవరు ఎంతమంది తీసుకుపోయారు? 5 మంది తీసుకుపోయిండు. ఎంఎస్సి స్టూడెంట్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇస్తుండు. వాళ్ళు ఎంఎస్ వాళ్ళు హెడ్ మాస్టర్లు వాళ్ళు స్టాఫ్ సపోర్ట్ ఇస్తుండు.
అమ్మా ఏ బ్రాంచ్ ఎంఎస్సి ఎంఎస్సి లతీఫ్ సార్ది ఎన్ఎండిసి లతీఫ్ సార్ ఉండనే ఉండదు ఆడలకు పెడతారు ఆడ వస్తాము ఆడ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు నా కొడుకు పోయిండానా నా కొడుకు పోయిండు अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बर्तन बाजार फिलखाने में दरगाह हजरत धम्माशाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत मलकियात को गैर मजाज तौर पर फरोख्त कर देने की शिकायत के साथ किराएदारों के एक वफद ने आज वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड और सीईओ की अदम मौजूदगी पर उन्होंने जिम्मेदारों को एक याददाश्त हवाले करते हुए गैर मजाज अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। किराएदारों का कहना है कि दरगाह के तहत 8 मलकियात हैं जिसके वो 35 साल से किराएदार हैं और किराया भी पाबंदी से अदा कर रहे हैं, लेकिन बाज़ अफराद गुंडों की मदद से उन्हें बेदखल करके मलकियात को भारी कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ की है, कौन सी दरगाह के तहत आती है? ये दरगाह हज़रत धम्माशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बेगम बाज़ार में फिलखाने में आती है। बेगम बाज़ार फिलखाने में बर्तन मार्केट में आती है, जिसके हम लोग 8 किराएदार हैं और 35 साल से है पूरे। हम लोग कितने मलकियाँ है उसमें? 8 मलकियाँ हैं इसके साथ। हम लोग इसके किराएदार हैं। इसके एक मुतवल्ली थे मरहूम दस्तगीर साहब, उन्होंने बोले सो हमसे किराया लेके वक्फ बोर्ड को देते थे, मुतवल्ली थी। उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि उन्होंने बोले सो किसी को ये अपनी उनकी खुद की ज़ाती जायदाद है बोल के किसी लोगों को बेच रहे हैं बोल के हम लोग वक्फ बोर्ड में आए। आके बात करने के बाद में हमारे को वक्फ बोर्ड वाले बोले सो अपने उनको मुतवल्ली हटा के हमारे को अपना किराएदार बना लिए, जो कि हम उनके किराएदार हैं। तो अब डायरेक्ट किराएदार है वक्फ बोर्ड के आप? अब डायरेक्ट हम वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं और आज तक हम बोले सो आज डे 1 तक भी बोले सो हम वक्फ बोर्ड को किराया दे रहे हैं। लेकिन साल से 25-30 साल 10-15 साल के ऊपर है। वक्फ बोर्ड को 10-15 साल से दे रहे हैं 2002 से जी। वक्फ बोर्ड को हम किराया दे रहे हैं, कंटिन्यू है, एक भी नागा नहीं हमारा। उसके बावजूद बोले सो वो लोग इलीगल बोले सो कोई नंद बिलाल बोल के और कोई वहाँ के लोग हैं, उन लोग को बोले सो मुकेश सिंह वगैरह है, उन लोग को बोले सो जायदाद बेच दिए बोल के है। उन लोग बोले सो हमको नहीं पता करके कोई केसेस डाल दिए, हमको उसके केसेस के बारे में मालूमात भी नहीं है। अब हम तो वक्फ बोर्ड के किराएदार है बोल के हम सुकून से बैठे हुए वक्फ बोर्ड को किराया दे रहे हैं बोल के, लेकिन अंदर ही अंदर कोर्ट सा आर्डर आ गया, बोले सो आप लोगों को तकलिया कराना पड़ता बोल के हमारे साथ बोले सो ये कर रहे हैं लोग। अब हम वक्फ बोर्ड को आए हुए हैं, ये लोग की सैलरीड है जो लोग बेचे सो है। अब हम वक्फ बोर्ड को आए, लेकिन यहाँ पे किससे मिलना क्या मिलना वो कुछ हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग अपने तरीके से बोले सो अगर कुछ लेके आके दे दिए तो हम तो इतने पुराने साल के हैं और वक्फ बोर्ड को किराया भर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाना? हमारा वक्फ बोर्ड में अब आए, आप किससे मुलाकात हुई अभी? साहब हम तो पूरा फिर अभी तक कोई नहीं मिले हमारे को, किससे बात करना क्या है, कोई बोल रहे हैं उधर जाओ, कोई इधर जाओ बोल रहे हैं, मतलब हमको उसका आइडिया भी नहीं है। लेकिन उस हिसाब से कोई हम अब क्या करना हमें पता नहीं। आपके पास हर महीना कौन आके लेता किराया? मुताहर साहब बोल के है जो बोले सो कलेक्टर है वक्फ बोर्ड के, हर महीना वो आके हमसे रसीदा लेके जाते। फिर उन्होंने आप उनसे कोई जिक्र नहीं करे? उनसे करा तो बोले वो जाके वक्फ बोर्ड में बात करो, आप लोग का मजबूत है, आप लोगों के नाम पे किराएदार, आप लोग का वक्फ बोर्ड के किराएदार है, इलीगल लोग कौन ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता, वक्फ बोर्ड की जायदाद कभी बिक नहीं सकती बोल रहे हैं। उसके बावजूद बोले सो ये लोग 3-3, 4-4 रजिस्ट्रियाँ करा लिए बोल के हमको पता चला, और बोले सो लोग कोर्ट में केस डाल दे के बोले सो हमारे को ऐसा विकेट कराने के चक्कर में आके अब ये कर रहे हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज,
उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया, टिकटॉक और हेलो को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो उसके 21 सवालात के तशफ़ी जवाबात नहीं दिए तो मुल्क भर में उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। RSS से मुलाकात स्वदेशी जागरण मंच के शिकायत के बाद वजारत इलेक्ट्रॉनिक और IT ने ये नोटिस जारी की है। शिकायत में बताया गया था कि इन दोनों ग्रुपों पर मुखालिफ खाम मवाद को डाला जा रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कर्नाटक असेंबली का इजलास आज शाम हुक्मरान कांग्रेस, जनता दल, महाज और अपोजिशन BJP के अरकान के माबैन बहस व मुबाहस और नारे व जवाबी नारों के दरमियान कल तक के लिए मुलतवी हो गया, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी की तरफ से पेश करदा तहरीक एतमाद पर वोट का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। स्पीकर KR रमेश ने कहा कि वो ऐवान में बदनज़मी के सबब इजलास को मुलतवी करते हैं। क़ब्ल कांग्रेस मुखर्रर पार्टी के लीडर सिद्धारामैया ने 15 बागी अरकान असेंबली से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर पॉइंट ऑफ आर्डर उठाया। दूसरी तरफ BJP के अरकान ने हुक्मरान महाज पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने में टाल मटोल से काम लेने का इल्ज़ाम आयद किया। आखिर इत्तलात मिलने तक ये मालूम नहीं हो सका कि स्पीकर ऐवान में फ्लोर टेस्ट की कब इजाज़त देंगे। ತಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಸಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಪನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಪ್ ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀವು ಬಹುಮತ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅಧಿಕಾರ ನಾವೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ,
ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾವು ಏನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅಪಹರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ವೋಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಪಹರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೌರಿಶಂಕರ್, ಗೌರಿಶಂಕರ್, ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗೌರವ ಇದೆ ಅನ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಾಪಿ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೇವಣ್ಣ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।